अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम के साथ मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़ और रिजवान सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हम दो अहम इश्यूज पर बात करेंगे। एक जो कराची में डिफेंस इलाके फेज 5 में जो पुलिस एहलकार कत्ल किया गया, और दूसरा हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर जो अहम करप्शन का स्कैंडल सामने आया है उस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं ये इकबाल का जो शिकवा का शेर है वो आपके सामने पेश करूंगा। रहमतें हैं तेरी काशानों के अग्यार पर, बरक गिरती हैं तो बेचारे मुसलमानों पर। उसको मैं बदल कर ये कहूंगा, रहमतें हैं तेरी हाकिमों के काशानों पर, बरक गिरती हैं तो बेचारे सिंध वालों पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो बात करेंगे अब तो कराची के डिफेंस इलाके में फेज 5 में जो पुलिस एहलकार कत्ल किया गया है, और उसके बाद चंद घंटों में जो कत्ल करने वाला मुलजिम था वो फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम की बैरून मुल्क फरार होने पर इमिग्रेशन की तस्वीर भी सामने आ गई थी चंद घंटों के बाद, और चंद ही घंटों में पुलिस एहलकार के कत्ल के मुलजिम का इमिग्रेशन रिकॉर्ड भी सामने आ गया था। इमिग्रेशन पर तस्वीर जो सामने आई उस पर देखा जाए तो मुलजिम पुरएतमाद खड़ा नजर आ रहा था। ख्याल रहे कि ये जो वाकया हुआ था वो कुछ दिनों पहले हुआ था डिफेंस फेज 5 में, और DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम खुर्रम निसार का आबाई घर जाए वकूत के करीब था। पुलिस ने मुलजिम के घर में छापा मारा और दस्तावेज और कुछ असला बरामद किया, जबकि चौकीदार को भी हिरासत में लिया गया था। इरफान बलोच ने बताया कि मुलजिम खुर्रम निसार 2 बच्चों और एक बीवी के साथ स्वीडन का मुस्तकबिल का रिहायशी था, और उसका दूसरा भाई फैमिली के साथ फैसलाबाद में मुकीम है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में फरार हो गया था, जबकि घर से मिले एक पिस्तौल का फॉरेंसिक भी कराया जा रहा है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वालिदैन ने बयान दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि खुर्रम पाकिस्तान आकर क्या करते हैं, और वो साल में एक मर्तबा पाकिस्तान आते हैं, और उनका ये भी कहना था कि खुर्रम निसार की हरकतों का हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं और उनकी हरकतों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। और दूसरी जानिब पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम की मदद करने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसका ब्रदर निस्बती भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में मुलजिम का ब्रदर निस्बती और उनका मुलाजिम है। मुलाजिम औरंगजेब ने वारदात के बाद मुलजिम की मदद की, और घर पहुंचने के बाद उसने गाड़ी की प्लेटें भी उतारी, और मुलजिम जब तक पाकिस्तान में था वो उनके राब्ते में था। कुछ जराये का कहना है कि मुलजिम का जो भाई है ब्रदर निस्बती है वो क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट चलाता है। मुलजिम वारदात के बाद सीधा अपने भाई आमिर के पास रेस्टोरेंट पर गया था, और जब आमिर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस हुकाम ने उनसे पूछा कि जब खुर्रम निसार आपके पास आया तो आपसे क्या बातचीत हुई। सबसे पहले तो उसके भाई के साथ ही मुलाकात हुई। वारदात के बाद जब वो फरार होने वाला था तो वो सीधा अपने भाई के पास पहुंचा और उनसे मदद मांगी कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है और मुझे टिकट चाहिए, और उसके भाई का कहना था कि मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। और आमिर का मजीद कहना था कि मैं जब फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने गया तो खुर्रम से मेरी एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी। और पुलिस हुकाम का कहना है कि आमिर और खुर्रम का जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास है, और यह भी बताया गया है कि मुलजिम और आमिर एक दूसरे के राब्ते में थे। मुलजिम का ब्रदर निस्बती आमिर भी स्वीडन का शहरी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुर्रम के बैरून मुल्क जाने वाले गैर मुल्की एयरलाइन और गैर मुल्की बैंकों की भी तफसीलात तलब कर ली है। और हुकाम का ये मजीद कहना है कि खुर्रम का जो ब्रदर निस्बती आमिर है उसके बयान की भी तस्दीक की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि खुर्रम के जो वालिदैन थे वो अब घर में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ जो हमारा था। मैंने आप पहले भी जिक्र किया था कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 में जो स्कैंडल सामने आए हैं तो उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मटियारी में जो पहले स्कैंडल सामने आया, पहले उस पर बात करते हैं, फिर चलते हैं DC मुशर्रफ फरोज के जानिब। सिंध के जिला मटियारी में करप्शन का बड़ा स्कैंडल जो सामने आया, जहां एक सरकारी ऑफिसर मोटरवे की तामीर के लिए मुख्तस 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा रकम निकलवाने में मुलव्वस पाया गया। उस स्कैंडल के मरकजी किरदार 2 ब्यूरोक्रेट्स मटियारी के DC अदनान और सईदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बास हैं, और
और सिंध बैंक सईदाबाद का भी अमला इसमें मुलस दिखाई देता है। हैदराबाद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जुमेरात के रोज मटियारी के डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया था और 3 रोज के लिए रिमांड हासिल कर लिया था, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद को भी मुअत्तल कर लिया गया था। तफसीलात से जाहिर होता है कि हैदराबाद सकर M6 मोटरवे की जमीन के हुसूल के लिए सिंध बैंक ब्रांच सईदाबाद से 2 अरब 12 करोड़ रुपए ओपन बैरियर चेक के जरिए निकाले गए, जबकि रकम निकलवाने के लिए पहले से तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। स्कैंडल ने मुतल्लिका बैंक पर भी सवालिया निशान उठा दिया है। हुकाम का कहना है कि जमीन के हसूल के लिए रकम की अदायगी के लिए कभी भी नकद लेन देन नहीं किया जाता। सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक इस तरह की अदायगी के लिए पे ऑर्डर्स, डिमांड्स, ड्राफ्ट या क्रॉस चेक जैसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंध हुकूमत ने इस मामले को देखने के लिए 13 नवंबर को 2 रुकनी फैक्ट फंडिंग कमेटी तश्कील दी थी। जब 2 रुकनी फैक्ट फंडिंग तहकीकात के लिए जब बैंक के ब्रांच पहुंची तो मैनेजर छुट्टी पर था और जब तहकीकात शुरू हुई तो दूसरा स्कैंडल सामने आ गया। DC नौशरफ फिरोज भी इस मामले में मुलव्वस पाया गया। जराये के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने DC नौशरफ फिरोज को 1500 एकड़ जमीन खरीदारी के लिए 3 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जारी किए थे। जारी करदा फंड के इस्तेमाल में कवायद और ज़ाबित के खिलाफ वर्जी की गई और बाद में पता चला कि डिप्टी कमिश्नर नौशरफ फिरोज कई दिनों से गायब है और उनको मुअत्तल भी कर दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने तक पता चलेगा कि करप्शन कैसे हुई। और इस स्कैंडल में शामिल DC नौशरफ फिरोज ताशफीन आलम 19 नवंबर को दुबई फरार होने में कामयाब हो गया और अब FIA ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। FIA के डायरेक्टर का कहना है कि सिला मटियारी में करप्शन के तहकीकात FIA हैदराबाद सरकार करेगी और नौशरफ फिरोज में करप्शन की तहकीकात FIA शहीद बेनजीराबाद करेगी। और अब बाद में पता चलेगा कि इस स्कैंडल में कितने मुलव्वस हैं और किन अहम रहनुमाओं का इनके पीछे हाथ है। फिलहाल अब तक के लिए मुझे दें, लेकिन प्रोग्राम से इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। हमारे फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया को विजिट करें। अल्लाह हाफिज।